ये रही चाय की दुकान। हो सकता है रतन के साथियों ने चाय यहीं से मंगाई। साहब चाय पीनी है तो छुट्टे पैसे देने पड़ेंगे, पहले ही बता रहे हैं। अरे भाई साहब परवर कुछ नहीं साहब, आप जैसे सेठ लोग आते हैं और चाय पी के बाद में 1000 का नोट देते हैं। आप ही बताइए साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से पैसे खुले दूंगा। भाई साहब हम लोग यहाँ पे चाय पीने नहीं आए, हम लोग सीआईडी से। CID से? जी हाँ सीआईडी से। आपसे कुछ पूछना है। पूछिए साहब। यहाँ बाई तरफ आखिर में जो घर है वहाँ पे आपने कभी चाय दी थी? साहब वहाँ से कोई आदमी आता था चाय लेने के लिए। वो आदमी दिखता कैसा था? उसका चेहरा याद है? साहब चेहरा तो नहीं याद। कोई खास बात कुछ तो याद होगा। साहब वो चाय लेने के लिए लेस्कॉर्ट गाड़ी से आता था। लेस्कॉर्ट गाड़ी से? एक मिनट, कभी इस आदमी को तुमने देखा लेस्कॉर्ट गाड़ी में बैठे हुए? नहीं साहब। गाड़ी का रंग याद है? कलर? गाड़ी का रंग साहब काला था। काले रंग की लेस्कॉर्ट गाड़ी। अच्छा ये नंबर याद है तुम्हें? नंबर क्या था? अरे साहब वो कौन सी मेरी भैंस चुरा ले गया था जो मैं उसका नंबर याद रखूं। और कुछ याद है गाड़ी के बारे में? उसकी गाड़ी का नंबर लाल था, काला सफेद नहीं था साहब। लाल रंग का इस्तेमाल तो नई गाड़ी के नंबर प्लेट के लिए किया जाता है, टीसी नंबर। सर ये है शहर के सारे किडनी स्पेशलिस्ट और ये है डॉक्टर अविनाश जो जेल में रतन का इलाज कर रहे थे। ओह, मतलब रतन जब जेल के अंदर था तब उसका डायलिसिस आप ही करते थे? हाँ सर, मगर जेल से छूटने के बाद वो इलाज के लिए कभी आया नहीं मेरे पास। हो सकता है किसी और डॉक्टर के पास जाता रहा हो सर। ये रतन है, आप में से किसी के पास तो आता ही होगा। आपके पास? नहीं सर, मेरे पास नहीं आया था। आपके पास? नो सर। डॉक्टर देवेंद्र, फोटो देखते ही आपका चेहरा सफेद पड़ गया। आपके पास आता था? नहीं तो। डॉक्टर साहब आपको डरने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी है खुल के बताइए। ये बहुत खतरनाक आदमी है सर। अगर इसको पता चलेगा कि मैंने सीआईडी के सामने अपनी जुबान खोल दी है तो ये मुझे जान से मार देगा। देखिए आप घबराइए मत, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आप सिर्फ ये बताइए कि ये आदमी कब आया था आपके पास? ये नहीं आया था, मैं गया था इसके पास। एक दिन अचानक मेरे घर पे कुछ गुंडे आए और मुझे जबरदस्ती उठा के ले गए इसके चेकअप के लिए। कहाँ ले गए थे वो आपको? पता नहीं सर, उन लोगों ने मेरी आंखों में पट्टी बांध दी थी। बड़ी अजीब सी जगह थी। कुछ तो याद होगा आपको, कैसी थी वो जगह? या फिर कुछ भी अजीब लगा हो आपको, या कोई आवाज? हाँ सर, मुझे उस जगह पे एरोप्लेन के उड़ने की आवाज आ रही थी हर 5 मिनट बाद। एरोप्लेन की आवाज? मतलब वो जगह एयरपोर्ट के आसपास है। पूरा एरिया छान मारेंगे। और उस चाय वाले ने बताया था ना काली लेस्कॉर्ट गाड़ी के बारे में, जिसका नंबर प्लेट लाल रंग का है। ऐसी गाड़ी कौन चलाता है ये आरटीओ से पता चल जाएगा। सर, एयरपोर्ट के पास तो बहुत सारी ऐसी खुफिया जगह होगी, रतन कहाँ छुपा होगा? चलो यहाँ देखते हैं। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। पिछले महीने में कितनी लेस्कॉर्ट गाड़ियां खरीदी गई है इसके बारे में जानकारी चाहिए। ये आरटीओ ऑफिस है भाई साहब, ऐसे ही किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। कोई भी मुंह उठाकर चलाए और हम उसे इंफॉर्मेशन दे दें। सीआईडी, आप लोग सीआईडी से हैं? आप लोग बैठिए ना। सुनो, लस्सी बुलाओ। लस्सी छाछ मत दीजिए, सवाल के जवाब दीजिए। जी 1 मिनट। पिछले महीने में कुल
8 लेस्कॉट गाड़ियां खरीदी गई थी। 8? उनमें से काली रंग की कितनी थी? कुल 5 गाड़ियां थी मैडम। 5 काली लेस्कॉट गाड़ियां। ये पांचों गाड़ियां किस किस ने खरीदी हैं? राजीव, सरताज, आर्यन, बलवंत कुमार। बलवंत कुमार तो तेजा का लॉयर है ना, उसका केस लड़ रहा है। हाँ सर। इस बलवंत कुमार का एड्रेस क्या है? पूरा घर अच्छे से छान मारो। सब बलवंत घर पे नहीं। अलमारी में उसके कपड़े भी नहीं है। मतलब बोरिया बिस्तरा बांध कर रफू चक्कर हो गया है बलवंत। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सभी चेकनाकों पर खबर कर दो। बलवंत बचकर भागना नहीं चाहिए। एक और सुनसान घर सर। शायद रतन की तलाश यहाँ पे पूरी हो जाए। सर, दरवाजा तो खुला हुआ है। हाँ, सर, पूरा घर खाली है। इस रतन को ढूंढते ढूंढते सैर सपाटा हो गया सर। हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। जब भी कोई अड्डे पे पहुंचो भाग कर निकल जाता है। हाँ पंकज, अब तक तो ये एक कदम आगे रहा है, लेकिन ज्यादा देर तक हमसे नहीं बच सकता। सर, गाड़ी की आवाज सुनी आपने? हाँ। गाड़ी लेस्कॉट, ये गाड़ी तो उस वकील बलवंत की है। जरूर ये बलवंत रतन के बारे में जानता होगा। हेलो, अभिजीत सर। शेर दहाड़ा तो नहीं ना? सीआईडी का शेर है, बहुत जोर जोर से दहाड़ा, मगर अब शांत बैठा है बेचारा। वेरी गुड। जब तक हमारा प्लान कामयाब नहीं हो जाता, इस शेर को ऐसी शांत बैठे रहने दो। एसीपी की शांति और हमारे बम का धमाका, क्या मस्त कॉम्बिनेशन है ना? बॉस, बम लगा दिया ना? हाँ, बस अब ब्लास्ट होने की देरी है। बूम! लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, देश की उम्मीद भी मर जाएगी। फड़फड़ाओ एसीपी, फड़फड़ाओ। हाँ, फड़फड़ाओ। ये सीआईडी का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, इस पे नजर रखना। अगर ये पिंजरे से फुर्र हो गया ना, तो हम सब मारे जाएंगे, समझे? नजर रखना इस पर, नजर। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। किसी भी हालत में मुझे यहां से बाहर निकलना ही चाहिए, वरना तबाही मच जाएगी।
वो काली लेस्कॉट किस तरफ मुड़ी? बंसी नगर की तरफ? बंसी नगर लो, बंसी नगर। उस गाड़ी के बारे में लगातार इन्फॉर्म करते रहो मुझे। थैंक यू वेरी मच। श्रेया, एसीपी साहब के मोबाइल के बारे में कुछ पता चला? लोकेशन ट्रैक हुआ उनका? नहीं सर, उनका फोन लगातार बंद आ रहा है। जैसे ही ऑन होगा मोबाइल कंपनी हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देगी। सर मुझे एसीपी साहब की बहुत चिंता हो रही है सर कहीं रतन उनके साथ कुछ करना दे सर। एसीपी प्रद्युमन है वो, एसीपी प्रद्युमन। सीआईडी का बब्बर शेर है वो। ये रतन जैसे कॉकरोच उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या बात है, क्या हुआ? देखो मैं सीआईडी से हूँ। क्या आपके पास मोबाइल फोन है? जरा प्लीज मुझे दे सकते हो? मुझे जरूरी फोन करना। थैंक यू। हेलो अभिजीत। हेलो सर। सर आप कहाँ हैं सर? मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो शहर में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। हजारों लोगों की जाने जा सकती है। किसी भी हालत में हमें ये ब्लास्ट रोकना ही होगा। ओह माय गॉड। आपको कुछ पता है सर ये बॉम्ब कहाँ फटने वाला है? नहीं अभिजीत, मुझे पता नहीं कहाँ पर होगा ये ब्लास्ट, लेकिन इतना पता है कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें देश की बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली हैं। कुछ भी हो सकता है अभिजीत, पता लगाओ किसी भी हालत में कहाँ पर है ये बॉम्ब। मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं पता करता हूँ ऐसा फंक्शन कहाँ पे होने वाला है। हाँ मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके सर अपना ख्याल रखिएगा सर। पता करो शहर में कितने बड़े फंक्शन होने वाले हैं, कहाँ पे होने वाले हैं, सबकी डिटेल्स निकालो। बॉम्ब का खतरा है उसमें। ठीक है सर, अंधेरी में एक फंक्शन है जो आर्मी ऑफिसर्स की शान में रखा गया है। सर दूसरा फंक्शन जूम है, वहाँ पे मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस है। देश विदेश के बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट अपना रिसर्च शेयर करने के लिए आए हैं। जूम है सर, एक फंक्शन तो बड़ा ही हाई प्रोफाइल अवार्ड फंक्शन है सर। कौन सा? इस फंक्शन में देश को तरक्की की राह पे ले जाने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। बड़ी बड़ी हस्तियां आएगी वहाँ पे, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, खिलाड़ी, फिल्म स्टार्स वगैरह। यही फंक्शन है फ्रेडी, यही फंक्शन है। कहाँ